ना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा वो काम के करेगी, होठों पर ही डाल दे, बार थूक देता है, सुनता नहीं है। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। अब क्या बताया भगवान ने कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। पुण्यात्माओं, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहाँ से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहां ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वहां झूठ नहीं चलेगी, वहां तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है और वहां जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र अड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। तो अब तो उनके पास समय नहीं है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहां दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो सीडी चला देगा, कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है भगवान, गलती होगी क्षमा कर दो। परमात्मा कहता भाई ये गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जब प्राणी जाता है उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है, और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, न समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है उसमें पीड़ा घनी होती है और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है। तो उसमें सीधे भाले ठोके, आंखों में मारेंगे न सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे, और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का। इन बातों को हम ऊट पटांग सी मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों के को सुन सुन कर अज्ञान को, कि नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने आंखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे? अब करेंगे तो करे रहेंगे, लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा तान, दे डंडा दे लठे और अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, और उनसे कभी ना छूटता फिर फिरता चारों खान। वहां नरक में दुख उठा करके फिर इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की जो ये प्राणियों के जो शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अब परमात्मा बताते हैं, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में बरमता और कबू ना लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब सतगुरु के उपकार, गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु की मैं बलिहारी,
जो जन्म मरण मिटाही, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे, कहते मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। तो जन्म मरण का रोग का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। और कबीर परमेश्वर जिस भी अपनी आत्मा को, दास को यहाँ भेजता है अपना सामर्थ्य देकर, यह उसके द्वारा परमात्मा ही करवाता है। अन्य ना तो किसी भगवान की भक्ति से ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता। यदि हम श्री राम, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, इनकी पूजा करके चाहें कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, ये नाशवान इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है। ऐसे ही शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है। इनका पिता है सरपुरुष, जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता। और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है। उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा, हम शांति नहीं हो सकती। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म के विषय में कहा है कि उसको जान करके प्राणी फिर केवल यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट और मरण माने मृत्यु से ही बचने का, छुटकारे की कोशिश करता है। वही संसार की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्परम, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने बारे में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो, मेरे पर आश्रित हो जा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसने अपनी भक्ति करने को कहा है, लेकिन मुझे प्राप्त होगा। शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला प्राणी उसके पास चला जाता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। और उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62 में और 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। और ऐसे ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना है, जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और ओम से होने वाली जो परम गति है उसको वही प्राप्त कर सकता जो अंतिम श्वास तक ओम का ही जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है। तो उससे कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र ओम है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा से यज्ञा विहिता पुरा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जो परम अक्षर पुरुष है वो सबसे श्रेष्ठ है और वही वास्तव में अविनाशी है। अन्य सर पुरुष और अक्षर पुरुष को नाशवान कहा है और उसके उनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। तो उनकी भक्ति से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में
ओम तो ब्रह्म का जाप सर पुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और जो सत शब्द है वो भी सांकेतिक है। इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको आदि नाम भी कहते हैं। वो है परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीनों मंत्रों की मजदूरी से, इन तीनों मंत्रों की साधना से हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष सतल प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसके विषय में वर्णन किया गया है। अब जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं तो हैंडपंप में हम बोकी मारते हैं, तो ये बोकी और हैंडपंप ये हमारा उपास्य नहीं है, लेकिन इस तरीके बिना वो उपास्य वस्तु नहीं मिल सकती, वांछित वस्तु नहीं मिल सकती, जल नहीं मिल सकता। तो ये पूजा नहीं कर रहे हम तो वो साधन अपनाया है जिससे वो जल मिल जाए। तो ये जो मंत्र हैं ओमकार, ये दूसरे दो सांकेतिक हैं, ये कोई हम पूजा नहीं कर रहे, हम उस अपनी वांछित वस्तु को पाने के लिए साधन अपनाए हैं, ये साधनाएं हैं। तो ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। जैसे सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम एक तत्। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में ये प्रमाण है उन 2 अक्षर के मंत्र का। तो इन दोनों मंत्रों का जाप किया जाता श्वास उश्वास से। जैसे हमने जल निकालना है जल, तो उसके लिए हैंडपंप लगाएंगे, तो पहले बोकी मारेंगे, मिट्टी बाहर फेंकेंगे, बोकी मारेंगे, फिर बाहर निकालेंगे और पाइप नीचे छोड़ देंगे। यूं काम है समझो सतनाम का। 2 अक्षर की बोकी चलेगी श्वास उश्वास से। अब ये बोकी ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंचा दिया, लेकिन बाहर जल नहीं प्राप्त हुआ। उसके लिए एक और आइटम लगाना पड़ा है, हैंडपंप, ऊपर मशीन बोलते हैं उसको, और फिर उसकी पूजा करनी है, उसको भी ऐसे हिलाना है, प्रैक्टिस करनी है, जब वो जल निकलता है। तो ऐसे ही केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं, सार नाम नहीं मिलाता है, वो जल मिले नहीं। सार नाम समझो हैंडपंप का ऊपर का वो मशीन है। तो ये मशीन उसी समय लगी हुई सक्सेस होगी जब वो जल पाइप पूरी जल तक पहुंच चुकी होगी। बीच में अगर कोई कहे हैंडपंप लगा दे, मशीन फिट कर दे, मिस्त्री कभी नहीं करेगा। तो ये दास आपको ये सब व्यवस्था बता रहा है, ये आपने करनी है, मजदूरी करनी है इसकी। और जब सारनाम का समय आएगा, आपकी पाइप पहुंच जाएगी जल तक के आसपास, तो फिर हैंडपंप